त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र जपने से शरीर में रक्षा कवच बनता है, जो हमारी काल से रक्षा करता है, इसलिए कहते हैं इसे महाकाल। और महामृत्युंजय मंत्र जपने से व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता, घर के अंदर नाकान में ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, क्योंकि जहाँ मृत्युंजय मंत्र होता है वहाँ जीव की रक्षा होती है। सांसों को भरेंगे लंबा गहरा। देखिए, कमर और गर्दन सीधी करने के बाद जो सांस भरी जाती है वो सीधी हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, और फेफड़ों के अंदर जितने भी विकार हैं वो दूर हो जाते, मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन बुद्धि स्थिर होती है तो व्यक्ति को इसी जन्म में स्वर पर की प्राप्ति, और मन और बुद्धि नहीं स्थिर होती है तो व्यक्ति फिर आता है, जन्म लेता है, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। जिस प्रकार हम कितना भी अच्छा भोजन कर लें, कितनी भी अच्छी यात्रा कर लें, उसका अंत होता है, उसी प्रकार इस जीवन का भी अंत होता है। और जीवन का अंत होने से पहले अगर हम अपनी बुद्धि और मन को अगर उस परमात्मा से मिलने के लिए लगा देते हैं तो हमारा प्रथम स्थान हो जाता है। इसलिए सांस को खूब लंबा खींचो, फेफड़ों को मजबूत करो, गुर्दों को जो बल दो, लीवर को जो रक्त के लिए चालू करो, ताकि आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी ना आए। शुगर कब होता है? शुगर जब होता है जब रक्त हमारा बेकार हो जाता है, रक्त के अंदर लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, तो बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। वही शुगर बीपी के कारण दिमाग पर पहुंच के जो है नसों को आपस में ब्लॉक कर देता है, नसों को जो फोड़ देता है, नसों को जो है लीक कर देता है, जिस कारण जो है मस्तिष्क के रोग होते हैं। नासिका के द्वारा जो प्राणवायु अंदर जाती है वो शुद्ध प्राणवायु कहलाती है। इसलिए जो हमारा भोजन पचता है वो प्राण शक्ति के द्वारा पचता है, क्योंकि प्राण शक्ति कमजोर होने से भोजन देर से पचता है और देर से फिर उसका कार्य शुरू होता है। होठों को बंद करते हुए, दांतों को मींचते हुए हम जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे दांत भी मजबूत और बलवान होते हैं। भस्त्रिका करने से कैल्शियम को बल मिलता है, कैल्शियम बलवान होता है, फाइबर की रचना होती है, फाइबर के कारण शरीर के अंदर बीमारियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जो व्यक्ति नित्य 20 से 25 बार लंबे लंबे गहरे सांस लेता है, छोड़ता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी टीबी संबंधी बीमारी नहीं होती, अस्थमा जैसा रोग उस शरीर में प्रवेश नहीं करता, नसें ब्लॉक नहीं होती, नसों के रोग नहीं होते हैं। क्योंकि सारा जो वैद्य है, जो सुसैन वैद्य है, वो हमारे अंदर बैठे हुए हमारा जो है दवाइयों का निर्माण कर रहे हैं। दवाइयाँ क्या है? आपके प्राण शक्ति। जो व्यक्ति लंबे लंबे सांस लेता है, छोड़ता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी किसी रस से वंचित नहीं रहता। अगर भोजन खाता है तो उसे अमृत समान तुल्य लगता है, और बीमार व्यक्ति भोजन खाता है तो विष समान लगता है, पचता ही नहीं। पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है सांसों के अभाव में, प्राण शक्ति के अभाव में। भस्त्रिका करने वाले का कभी पेट नहीं बढ़ेगा। भस्त्रिका करने के कई तरीके हैं, एक लंबी तरीके से भी कर सकते हैं आप, और एक जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप भस्त्रिका करते हैं तो आपका हार्ट मजबूत होता है, हार्ट के ब्लॉकेज खुलते हैं। और यही भस्त्रिका आप लंबी गहरी सांसों के रूप में करते हैं तो आपकी भूख जो कंट्रोल होती है, आप अत्यधिक भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि जठराग्नि आपकी एक मात्रा पर जाके, लिमिट पर जाके ठहर जाएगी, ना वो मंद होगी ना तेज होगी। और जिस व्यक्ति की जठराग्नि सामान्य रहती है, ऐसा व्यक्ति सामान्य भोजन करता है और जीवन में बीमारियों से दूर रहता। हार्ट को बल बनवाने के लिए भस्त्रिका का तेज रूप भी हम कर सकते हैं।
नासिका के अंदर 2-2 बूंद सरसों के तेल की, 2-2 बूंद गाय के घी की और 2-2 बूंद बादाम के तेल की गिनने से नासिका के अंदर जो वायु है रुकती है, वो अपने आप चलती है, जैसे प्राण शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है। भस्त्रिका तीव्र गति करने से नजला जो है, कितना भी पुराना नजला हो, कैसे भी आंखों के रोग हो, अति ठीक सही होते हैं, क्योंकि भस्त्रिका वो प्राणायाम है जो हमारे मस्तिष्क को बल और ताकत देता है। लोग कहते हैं तेज सांस लेने से बीपी बढ़ता है, मैं कहता हूँ तेज सांस लेने से बीपी सही होता है, क्योंकि रक्त के कण शुद्ध होते हैं तेज सांस लेने से। जो लोग सुबह को पैदल चलते हैं, हल्के हल्के दौड़ते हैं, उनका कभी हार्ट चौक नहीं होता है, क्योंकि हार्ट के अंदर जो रक्त की नसें वो कभी ब्लॉक नहीं होती। इसलिए कम से कम 2 से 3 किलोमीटर ना हल्के ना तेज सामान्य गति चलने से हार्ट कभी जो है आपका फेल नहीं होता, हार्ट का अटैक नहीं पड़ता। नासिका के अंदर कफ का स्थान नहीं रहता, क्योंकि कफ जो अपने आप ठीक रहता है अगर आप भस्त्रिका के रूप में लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते हैं। क्योंकि हमारी नासिका के अंदर, दाई नासिका बाई नासिका के अंदर 7 इतनी बारीक झिल्ली होती हैं जो इन्फेक्शन के कारण नज़ला कभी ठग नहीं है। लेकिन जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारी सांसों की 7 झिल्ली, 7 झिल्ली इधर, 7 झिल्ली, 14 की 14 झिल्ली 14 भुवन का रास्ता दिखाती हैं। यानी 7 भुवन नीचे धरती में और 7 भुवन आकाश में, जो सीधे राम दरबार में जाके मिलती है। देखिए, रा से राकार और माँ से मकार, यानी सूरज चंद्र नाड़ी को ही राम शब्द से संबोधित करा जाता है। सांस इतनी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा और याद शक्ति आपकी बहुत बढ़ जाएगी। और याद शक्ति बढ़ने से जो आपके मस्तिष्क का जो शिव नेत्र है वो जागृत हो जाएगा। नासिका के कारण, नाड़ियों के कारण हर वक्त हर साल लाखों लोग जो है बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कभी बीपी का शिकार, कभी हार्ट के शिकार, कभी किडनी के शिकार, कभी लीवर का शिकार। अगर आपको इन बीमारियों से बच के रहना है तो नासिका के द्वारा नाड़ी का ध्यान करते हुए प्रणामों का जो है क्रम जो है एक निश्चित तरीके से आप अगर चुन लेते हैं या निश्चित प्रकार से आप प्राणायाम करते हैं, जीवन में आपको कभी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। सांसों को बाहर, पेट अंदर। देखिए, जिन लोगों के पेट अंदर रहते हैं वही बीमारी पे विजय प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के पेट बाहर रहते हैं उनकी लालसा कभी कम नहीं होती है। उन पर करोड़ों क्या पूरा संसार की दौलत भी दे दो तब भी उनका मन नहीं बनता। लेकिन जिन लोगों का पेट अंदर रहता है तो वो सीमित भोजन करते हैं और सीमित ही अपना जो है जीवन में इनकी इच्छाएं होती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सिकंदर ने पूरे वर्ल्ड को जीतने के बाद भी आखिर में हाथों को नीचे लटका दिया, बोले कितना भी ले लो, लेकिन आदमी आखिर में है कंगाल। तो कंगाल बनने से अच्छा यह है कि अपने को जो परमात्मा से जोड़ो और परमात्मा के ही शरण में जाके अपने को मुक्त आत्मा बनाओ। अठारह पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, महापुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, ये जितने पुराण हैं ये हमें यही शिक्षा देते हैं कि सबसे थोड़ा थोड़ा आप ज्ञान लो। आदमी एक दिन में बदल जाता है, एक दिन में पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। मनुष्य का पाचन तंत्र जो सही रहता है वो आदमी के दैनिक कर्म क्रिया से सही रहता है। जब आप यहाँ से घर जाओगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी कि जैसे आप कुछ एकत्र करके ला रहे हो, कुछ कमाई करके ला रहे हो। ये जो सांसों की कमाई है ना, ये व्यक्ति को परमात्मा से मिलाती है। और जो सांसों का दुरुपयोग करता है वो जो है रोगों से मिलता है।
क्योंकि रोगों को अगर व्यवस्थित करना है तो सांसों से प्रेम करना सीखो। अभी तक की तो ज़िंदगी में नारायण की कृपा है, ना किसी रिपोर्ट को देखा, ना किसी अस्पताल को देखा। आगे फिर वो की इच्छा है क्या होता है। हमें तो यही नहीं पता कि किस डॉक्टर की कितनी फीस है और कौन सी रिपोर्ट कितने रुपए में होती है और वेंटिलेटर का एक दिन का खर्चा कितना है हमें तो। लेकिन जब हम लोगों को देखते हैं तो हमें बड़ा सुनकर अचंभा होता है कि 4-5 दिन में आपको जरूरत क्या? नहीं, हम तो देखो हम भी चाहते हैं दूसरा भी उस वेंटिलेटर पे ना जाए। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, अपने लिए जो जीता है वो एकल खुरा होता है और जो सबके लिए जीता है वो महान कहलाता है। अपने लिए अच्छे हमने अपने पेट में खा लिया तो वो हमारी तो रस बनाएगा, हमारी तो खून बढ़ाएगा। हम अगर दूसरा खाएगा तो उसका मांस हड्डी बढ़ेगी तो वो तभी तो शरीर के बलदायक होकर संसार के लिए सेवा कार्य करेगा। देखिए सबरी जो थी सुनिए मेरी बात ध्यान से, सबरी थी गुरु भक्ति। जो गुरु की भक्ति करता है, गुरु के बताए मार्ग में चलता है, उसे एक दिन भगवान जरूर मिलती है, समझ लीजिए। भक्त प्रहलाद थे, गुरु भक्ति करी, नारायण जी के रूप में गुरु माना। बोले हे भक्त ध्रुव तू यहाँ बैठा रहे, एक दिन जो वासुदेव प्रकट होंगे और तुझे अपनी गोदी में बैठ के परम पिता का स्थान देंगे। मनुष्य अगर अपना स्थान और अपना मन निश्चित कर ले तो वो आंधी में, तूफान में, ठंड में, बरसात में कहीं विचलित नहीं होगा, ना कोई सब बीमारी असर करेगी। इस ठंड में नमूनिया हो गया लोगों को और चले गए। और देखो हम तो इतनी ठंड में इस कुर्ते पजामे में बैठे और आनंद ले, और देखो भगवान की कृपा बनी हुई। देखो अंदर का बल ही तो बाहर के बल को रोकता है। देखो बाल जो है प्रकृति का रूप जो है वो अंदर का बल रोकता है। अंदर जितनी मजबूती होगी बाहर उतनी दुर्बलता रहेगी, और जितनी अंदर दुर्बलता होगी बाहर उतना ही जो बल रहेगा। देखिए बुरा करो बुरा होगा, अच्छा करो अच्छा होगा, और नेकी बदी का फैसला बनते यही होगा। आप जो भी करोगे उसका फैसला इसी धरती पे होना है। आप आजमा के देख लो। आप कल से जो अच्छे कार्यों में लग जाओ ना, 6 महीने में आप वर्ल्ड में समा जाओ तो मेरा नाम बदल देना। और एक ही आप कोई गलत कार्य कर दो, अखबारों में चमक जाओगे, सुर्खियों में आ जाओ। मनुष्य के हाथ में कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन क्या कहा, अर्जुन तू कर्म कर, तू फल के प्रति आसक्त मत हो। अगर तू कर्म करेगा तो तुझे फल उसका मिलने ही मिलना। देखिए मैं सोच कि मुझे इस कर्म का फल मिलेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। जल्दी करवा लो, मचाना भी है। रोज 20 मिनट पेट को खींचो, शुगर कभी नहीं बढ़ेगी। कोई शुगर की दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग हर वर्ष जो ज़्यादा शुगर की दवाई खाते हैं उनकी पावर बढ़ती है और एंड में आके किडनियों पर उसका लोड पड़ने से फिर किडनी फेल होती है। मेथी रात को भिगो दो 1 चम्मच, सुबह उबाल कर उसका पानी पियो। नीम आप हफ्ते में 2 से 3 दिन अगर 10-12 पत्ते उठा के पीते हो, शुगर हमेशा के लिए आपकी कंट्रोल लेगी, बढ़ेगी नहीं जीवन में। देखिए पेट जब खिंच के अंदर पहुंच जाता है तो व्यक्ति का पाचन शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कि पेट खींचने से जो पाचन रस अंदर ही अंदर जो आप भोजन खाते हो उससे निकलता है, और उस पाचन रस से आपका खून बनता है, मांस बनता है, मेज बनता है, मज्जा बनता है, और 40 दिन में 20 ग्राम आपका वीर्य बनता है। उस वीर्य से जो है हम अमर बन सकते हैं। और पोस्टेट ग्रंथि और तुम्हारे जितने भी पोस्टेट के रोग हैं वो वीर्य के द्वारा सही होते हैं, समझ लीजिए। अगर व्यक्ति 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के 100 पाठ सुबह शाम पढ़ लेता है तो वो सिद्धि योग की तरफ बढ़ जाता है। ज्ञान कहीं मिलेगा? भंडारा में बोल तो कहता हूँ, भंडारे के अंदर छुपा हुआ है। बाहर प्रकट लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे।
देखिए, ज्ञान तो अपने आप ही जगाने से जगेगा। दुबे जी मेहनत करेंगे, दुबे ही जगाएंगे, और अगर जानकी प्रसाद मेहनत जान और पंडित जी मेहनत, देखो ज्ञान सबको भगवान ने बांटा है और सबको खुद ही खोजना पड़ेगा। जब हम सुनेंगे तभी तो ज्ञान मिलेगा। देखिए हम सब योग की वजह से स्वस्थ हैं और रासा वर्ष आज बाबूजी आपका चेहरे पे जो चमक है, आप जो आधा किलो क्रीम पोत रहे हैं, वो योग का ही देन है। ये बात अगर आपके चेहरे पे झुर्री होती तो आपकी जो क्रीम भी काम नहीं करती। ये बात है, चेहरे पर रौनक आ गई। हाँ, चमक है आपके चेहरे पे। भगवान आप जैसा चेहरा सबको मिले, सब आपकी तरह स्वस्थ रहे। तो ये मानते हैं कि आप लोगों के शरण में आ गए तो कल्याण हो गया। साला कोई साले घिसे पिटे बनिए रहती। चलिए, देखिए बनिया किसे कहते हैं? बनिया बनता है अपनी मेहनत से, लेकिन वो थोड़ी सी भी अगर अपनी जमा पूंजी अगर जो समाज के कार्य में लगा देता तो वो बन जाता है महान बनिया। सही बात। मेरी बात सुन लो, आप जो है महान हो, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी जमा पूंजी आपको जो है समाज के लिए खर्च करनी पड़ेगी। सही बात है। चाहे किसी गरीब की शादी में खर्च करो, या किसी लूले लंगड़े के इलाज में सही करो, या किसी को भोजन कराने में, तो आपका जो 90 गुना है ना, वो 900 गुना में बदल जाएगा। चाहे आप अपने एक साल की कमाई का हिसाब लगा के देख लेना कि आपने साल में जो भी 10-20 हज़ार लाख खर्च करे, कि आपके वो बढ़े या घटे। घट जाए तो आप हमसे ले लेना, बढ़ जाए तो अपने थोड़े रख लेना। बड़े ही हैं, घटे ना हैं कभी। भाई आपने जो ज़मीन 100 रुपये की खरीदी थी, आज वो लाखों की है, तो आपका कर्म ही तो उसे बढ़ा रहा है। हाँ बिल्कुल। अब आप कहो कि पंडित जी मेरे तो घाटा हो गया, तो ये आपकी सोच है। आप ये देखो कि 100 साल पहले जो आपने जो सोना 10,000 रुपये तोले लिया था, आज वो लाखों में पहुंच गया। तो आपकी मेहनत की कमाई कर्म फल बढ़ा नहीं बढ़ा, और वो आपके कर्म के कानून बढ़ा। जो बीमारी आपके शरीर में थी, योग करके वो बीमारी दूर हो गई, तो आपका कर्म फल ने उस बीमारियों को दूर फेंका नहीं फेंका। हाँ नहीं मतलब कर्मों ने तो बहुत कर्मों का फल इतना अच्छा है, कर्म का फल ही व्यक्ति को नरक में ले जाता है, और कर्म का फल आदमी को स्वर्ग में ले जाता है। समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा धरती पे व्यक्ति 2 ही बार जन्म लेता है, एक कर्मों का फल और एक परलोक में जाके जो कर्म करता उसके द्वारा स्वर्ग और नरक का फल। फल जरूर मिलता है, कोई नहीं बच सकता फल से। राम जी ने सीता जी का त्याग करा, उससे एक शिक्षा समाज को मिली कि राजा को जो है प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए, उसे अपने निजी कार्य के लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मर्यादा में जो आदमी रहेगा, मर्यादा अपना, अगर घर पे कोई आ गया और थाली में भोजन है तो पहले उसके आगे वो थाली सरका दे, तब वो आपके मर्यादा। और आपने भोजन करते रहे, उसका तरफ नहीं देखा तो उसका आपको दंड मिलेगा, आपको उसका दोष लगेगा। घर आए हुए अतिथि का सम्मान जो करता है वो भगवान रूप होता है, और भगवान का सम्मान जो है व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई मेहमान आया लड़ाई लड़ लेते हैं, तो वो दूर दरवाजे से वापसी, बोले यार चलो यहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा हो रही है। आलू भाई लड़बड़ में। हाँ, अब मान लो हम आपके घर गए, आप प्रसन्न कर रहे हो, आपके घर में कोई नहीं कर रहे यार, और तो हमारा मन तो फिर वो दरवाजे से पैर पीछे, और वो होते हैं लक्ष्मी के पैर, और लक्ष्मी जब रुष्ट हो जाती है तो उस घर में सुख संपत्ति फिर कभी नहीं आती, ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। हर इंसान जो भगवान स्वरूप है, क्योंकि सब प्राणियों के अंदर भगवान के द्वारा सांसों की दी हुई शक्ति है। तो सबको प्रकृति ने सबको एक जैसा दे बना दिया। अरे एक ही भगवान है और एक ही रूप है। बता दो जानकी प्रसाद का दूसरा रूप कहीं पूरी दुनिया में है, या दुबे जी का रूप दूसरा है, या हमारा रूप है? एक ही ईश्वर है, एक ही सृष्टि है, आपको आंखों से अलग अलग दिख रही है। गंधारी बोली, हे नारायण आप चाहते युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने बोले हे गंधारी इसका सत्य तू बड़बड़ी से पूछ। बड़बड़ी बोले माता ये सत्य है, लेकिन मरने वाला भी जो है भगवान श्री कृष्ण थे और मारने वाले भी श्री कृष्ण थे। दो तीनों चुपने वाले भी जो बीच पिता श्री कृष्ण थे और मारने वाले भी अर्जुन जो श्री कृष्ण थे। बोले दोनों रूप में वही थी। ये बात आपको आज तक किसी को पता नहीं होगी। आप ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के भंडार हैं, यही जगह छिपे हुए हैं सब, मतलब उसका लाभ कभी नहीं उठा पा रहा। इतनी आवाज़ जो पहुंच रही है सबके कानों में गूंज रही है। मोदी नाई सब साले सोए हुए हैं। यहाँ बैठे हमें सुनाई दे
देखिए जितने आप सांसें ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये आपके जीवन के स्वर्गलोक के फल हैं। जितना आनंद आपको स्वर्गलोक में नहीं आएगा, उतना आनंद आपको प्राणायाम क्रिया करने में आएगा। क्योंकि प्राण हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। प्राण हमारे मन को जो प्रबल और मजबूत बनाते हैं। प्राण के द्वारा हमारी बुद्धि विपरीत होती है, बुद्धि की गति बदलती है। जो कंजूस लोभी होते हैं, प्राणायाम के द्वारा हमारे अंदर सात्विक गुण, दान धर्म और अच्छे विचार आते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा लंदन को मिला। हाँ ये शरण आए हाँ कल्याण हो गया इनके शरण में। खास की मैंने प्रधान विजय पंडित जी ने के प्रभात। देखो जी, जब वर्षा होती है तो छींटे सबके घर में आती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नरसी का भात भरा है तो पूरे नगर में सब कुछ सोने की वर्षा हुई है, सबके घरों में सोने भर गए। अगर यहाँ से वर्षा होगी तो सब कुछ चींटे मिलेंगे। देखो पेड़ पे फल आते हैं तो पड़ोसी के घर में भी डाली जाती है तो वो भी इस फल को खा लेता है। समझ लो आप, हमारे द्वारा जो चींटे मारी जाएंगी वो सभी को प्राप्त होंगी, चाहे वो लल्लन भाई हो, चाहे तुम्हारे दुबे जी हो या जानकी प्रसाद ये हमारी पत्नी हो। अच्छा ये बताओ, घर में बाबूजी आप बुरा मत मानना दुबे जी, आप पे धन दौलत है तो उसका लाभ आपके परिवार को मिलता है नहीं मिलता है, आपके वर्करों को मिलता है नहीं मिलता है, जो आए पास के अकीर फकीर आते हैं चाहे उसे एक अठन्नी मिले, मिलता है नहीं मिलता है। आप पे है जब तो मिलता है, जिसमें नहीं है वो क्या दे देगा किसी को बताओ। वो तो भिखारियों की जिंदगी जिएगा और भिखारी भिखारी बनता है फिर अगले जन्म में। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भिखारी को आप पैसा न दे के कोई वस्तु दे दें, भोजन दे दें तो आप जीवन में भिखार नहीं बन। वो चीज़ों का ध्यान करो जो आपको जीवन में आगे जरूरत है, बस। पैसे ना 2 रुपए वाला बिस्कुट रख लो, बिस्कुट दे दो, 5 रुपए वाली कचरी दे दो, भोज्य पदार्थ दें आप, वो लेते ही ना ले आगे बढ़ा दो। क्योंकि उस पैसे से तो उसे भोजन की प्राप्ति करनी है, उसे शरीर का ही तो पालन करना है। इकट्ठा करते हैं वो भी। नहीं हमने तो साहब बिस्कुट ले आते हैं, ना वो आप सही करते हम तो भैया लेता हो ले, ना लेता हो मत। अभी मेरे पास परसों आया, परसों में कल की बात सर, भाई साहब 500 रुपये सिक्के। दक्षिणा सिर्फ ब्राह्मण को देनी चाहिए, दक्षिणा अधिकार ब्राह्मण को है। बाकी आप जैसे भी हैं आप उन्हें जो है जरूरत की वस्तु दिला दें। ब्राह्मण जो दक्षिणा का अधिकारी है क्योंकि वो आपके कुल को पवित्र कर रहा है, मंत्रों के द्वारा आपके घर के अंदर सुख संपत्ति ला रहा है, आपके पितरों का तर्पण कर रहा है ब्राह्मण जो है। सिंहासन करने से जिनका गला छोटा हो गया है, जिन्हें दमा रहता है, आपका तो एक दिन जिनके फेफड़े सुखड़ चुके हैं, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो।
माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण 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 ये भी नारायण वो भी नारायण सब कुछ नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जल नारायण पृथ्वी नारायण जल नारायण पृथ्वी नारायण आकाश नारायण 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 वायु नारायण अग्नि नारायण सब कुछ नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण गुरुवर नारायण 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 निर्मल नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम राम ओम मेरे ओम तेरे ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम हरि ओम दियो शांति अंधकार शांति 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 रोज शांति मन पे शांति देवा शांति ब्रह्मा शांति धर्म शांति शांति रे समा शांति ओम शांति शांति शांति